Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter parallelograms. देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर अपना क्वाड्रिलेटरल. मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है, एक क्लोज फिगर होती है जो 4 लाइन से मिलके बनी होती है. अब उस क्लोज फिगर में हमारी जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ये सारी चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, ट्रेपेजियम. ये सब क्वाड्रिलेटरल के पार्ट होते हैं. तो आज हम एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम. तो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं. तो आप सिंपल वाले तो जानते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर. अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम है क्या, तो देखिए यहाँ आपको एक फिगर दिखाई दे रही है. तो अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट जो आपकी साइड्स हैं वो आपकी आपस में क्या हो, पैरेलल हो. यानी ये साइड इसके पैरेलल हो और ये साइड इसके पैरेलल हो. क्लियर है. पैरेलल का साइन आपका क्या होता है, देखिए ये वाला साइन आपका पैरेलल का होता है. ये 2 लाइनें यदि मैं खींच दूँ तो ये हमारा पैरेलल का साइन होता है. यानी ए बी पैरेलल डी सी, ये वाली साइड जो है आपकी ए बी इसके पैरेलल है. तो ए बी पैरेलल डी सी लिखने के लिए मैं कैसे लिखूँगी, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी. सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होने के लिए यही प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए. क्लियर है. पैरेललोग्राम क्या है. अब आता है रोम्बस. तो अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस. यानी ऐसा पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम का पार्ट होता है. लेकिन कैसा पार्ट, कि जिसकी चारों साइड भी आपस में इक्वल होती है. अब आप सोचेंगे साइड्स तो आपकी स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है. देखिए स्क्वायर की साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं, लेकिन साथ में जो एंगल्स हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. यानी 90 डिग्री के एंगल हमारे होते हैं. जबकि रोम्बस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री के एंगल हों, अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे. क्लियर है. तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड्स आपकी एक दूसरे के पैरेलल हो, वो क्या कहलाएगा, आपका रोम्बस. इसके बाद आता है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट है. अब पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के हों वो क्या कहलाता है, एक आपका रेक्टेंगल. भाई ये साइड्स तो आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होने के लिए पैरेललोग्राम होने की कंडीशन में अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही होंगी, लेकिन जिसके एंगल भी 90 डिग्री के हों वो क्या कहलाएगा, आपका रेक्टेंगल. इसके बाद आता है पैरेललोग्राम का नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर. तो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. साइड्स तो इक्वल हुई जैसे अभी रोम्बस में बताया, लेकिन इनके एंगल्स भी हमारे क्या हों, सारे 90 डिग्री के हों. 2 कंडीशन हो गई, पैरेललोग्राम हो, साइड्स इक्वल हो और एंगल्स भी सारे 90 डिग्री के ही हों, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर. नेक्स्ट आता है आपका ट्रेपेजियम. अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. जो हमारा ट्रेपेजियम होता है ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होता, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है. क्यों, क्योंकि ये 4 साइड से मिलके बना हुआ है. और इसकी एक ट्रेपेजियम होने की क्या कंडीशन होती है, कि इसकी एक साइड अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगी, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो. तो आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल है, इक्वल नहीं, पैरेलल. पैरेलल मतलब एक सी ही दिशा में एक सी ही दूरी उनके बीच की होनी चाहिए, वो कहलाती है पैरेलल. तो एक सी एक अपोजिट पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए, एक नॉन पैरेलल होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेपेजियम. इसके बाद आता है आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजियम. अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल. जो नॉन पैरेलल, ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल कौन सी थी, ये वाली, ये नॉन पैरेलल साइड जिनकी इक्वल होंगी वो क्या कहलाएगा, आपका आइसोसेल्स
ट्रपेजियम। ये सारे पॉइंट्स आपके नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होने हैं, इसलिए फर्स्टली मैंने आपको ये इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट है आपका एक और चीज़ आएगी आपकी काइट। काइट क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट इफ इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स तो आपस में इक्वल हों, जो आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल ना हो, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कहलाएगा? काइट। आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसकी फिगर दिखाई दे रही है। ए बी जो है इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है आपका डी सी के। तो ये क्या है? ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड। और ये जो अपोजिट साइड है आपस में अनइक्वल है। ए बी डज नॉट इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, सो इट इज़ अ काइट। क्लियर है? अब हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं कुछ पैरेललोग्राम की। वो क्या है? हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे आगे के क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी किसकी थी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, अपनी कॉपी में आप नोट डाल के लिखेंगे ये डेफिनेशंस पीछे की, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में ये तीनों प्रॉपर्टी डालेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ आएंगी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो हमें ये पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल्स होती हैं इसकी रेक्टेंगल की वो आपस में इक्वल होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल में क्या हो गया? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी के और जो हमारे रोम्बस स्क्वायर बने हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।